तारिक हैंड रेज किए हुए हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं जी? अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी। असद भाई, क्वेश्चन या साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनती है ये बिल्कुल, मतलब कि जो एक किस्म का कह लो, हमने जो चीज़ देखनी है बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल होती है, या एक दो कैंडल छोड़ के भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर जिस तरह नो मैं सप्लाई बताता नो हूँ, सुने डिमांड। ज़रा। नेक्स्ट फॉरन बन जाए तो बेस्ट है, फुल बेस्ट है, ग्रेट है। अगर एक दो कैंडल वहाँ पे रेंज करके बनेगी तो फिर पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा भी था कि जहाँ पे आप बैक टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, जो जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। तो बाकी हम्म अगर फॉरन एक कैंडल बनी है, नो सप्लाई, अगली फॉरन साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ गई है, तो वो ही इससे बेस्ट है, वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर अगली कैंडल फिर से वो इनडिसीजन सी बन जाती है, पता नहीं लग रहा ऊपर है नीचे है, क्या डायरेक्शन है, तो फिर उसको स्किप कर दें जब तक के वो वहाँ पे नहीं आ जाती, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आ जाती, कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं आ जाती। फिर अगर जब आएगी, चाहे उसके दरमियान में फिर 2-3 और कैंडल बन गए, तो फिर उसको सारे सिनेरियो को दोबारा से एनालाइज करेंगे कि क्या अब पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये असद भाई कौन से टाइम फ्रेम में ज़्यादा मतलब कि देखना चाहिए एंट्री के लिए? इस मर्जी टाइम फ्रेम में देखें, कोई रुकावट नहीं है टाइम फ्रेम की। स्टार्टिंग में आप 3 मिनट यूज़ करें, 5 मिनट यूज़ करें। बेस्ट यही है कि 5 मिनट से नीचे ना जाएँ। क्योंकि आपने अच्छा स्टार्टिंग में ना, एक चीज़ मेरी सुन लें आज, कि आपने अभी ये नहीं किसी ने भी समझना, कोर्स कर लिया है तो बस अब अपने अकाउंटों में पैसे डाल के तो जो है ना प्रॉफिट करने लग जाएँगे, हम डिपॉज़िट कर लेंगे वो। ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं सोचना और ना ही ऐसा होता भी है। किसी के पास अगर $1000 है ना, उसमें से वो जस्ट $50 को डिपॉज़िट करेगा और वो करेगा सेंट अकाउंट में। $50 अगर किसी के पास यार $1000 है, उसमें से 50 उसके गुम भी हो जाए ना, उसको फ़र्क नहीं कोई ख़ास पड़ता। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इमोशंस नहीं आएँगे। इमोशंस नहीं आएँगे तो आप मार्केट को सही से जज कर पा रहे होंगे। जो बन रहा होगा उसको आप उसी वक़्त रिएक्शन भी दे सकेंगे। कीपिंग इमोशंस असाइड, एंड देन आपने फिर उसके ऊपर जब काम करना है, प्रैक्टिस करनी है 1 महीना, 2 महीने, फिर आपको जो टाइम फ्रेम्स का मामला है ना, ये खुद ही समझ आ जाएगा सारा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। मैंने आपको एनालिसिस करना सिखाया हुआ है कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में कैसे आते हैं। 1 घंटे के लेवल निकालने हैं सप्लायर डिमांड के, 4 आवर के निकालने हैं, 30 मिनट के निकालने हैं। रिकमेंडेड ये है कि 1 घंटे के निकालने से ऊपर-ऊपर रहें। 30 मिनट के भी चल जाएँगे। इससे छोटे लेवल पे आपने काम करना ही नहीं है अभी, 2-3 महीने तक तो। फिर उसके बाद 30 मिनट के लेवल पे मार्केट जाती है, वहाँ पे फिर आप देखें कि आपके जो साइंस आपको पढ़ाऊँगा उनमें से कोई बन रहा है तो फिर आपने काम करना है। अच्छा, क्योंकि कभी कभार ऐसा ऐसा भी ऐसे होता है कि 5 मिनट में फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ या नो डिमांड या नो सप्लाई नहीं मिल रही थी, लेकिन आप 1 मिनट या 3 मिनट पे शिफ्ट करते हो तो आपको आपको वहाँ पे ये वाले साइंस मिल रहे होते हैं। जब 5 मिनट में साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ गई है ना, फिर उसके आगे जब देखो, एक बाप ने कह दिया ना कि बेटा ये काम करना है, बेटा उसको इनकार नहीं करेगा। जो बाप ने कह दिया वही है। तो इसमें जो 5 मिनट है ना, वो उसके हमारे पापा जी हैं। तो नो टेंशन, 3 मिनट 1 मिनट की वैल्यू नहीं होगी, 5 मिनट की होगी। बड़े लेकिन टाइम अगर सॉरी, अच्छा सॉरी ऐसे भी काट रहा हूँ आपको। मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से अगर 1 मिनट, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप 5 मिनट पे देख रहे हैं, आपने 1 मिनट और 3 मिनट को स्किप कर दिया, लेकिन 5 मिनट पे इस तरह का कोई साइन नहीं बना हुआ और 1 मिनट पे बना हुआ है फॉर एग्जांपल, तो फिर उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, लेकिन आप एक अनसर्टेनिटी वाली ट्रेड से बच जाएँगे। एक समझ लें कि लेस एक्यूरेसी वाली ट्रेड से बच जाएँगे। अच्छा, सही सही सही। चलें, ठीक है ऐसे भाई, थैंक यू। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम। अरमगान मंजूर, बताएँ जी क्या सवाल है? सर जी, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था। एक तो मुझे फेज ई की कंफर्मेशन का थोड़ा सा ज़्यादा डीपली अगर आप थोड़ा सा कोई ये न्यू क्या होती है? वर्ड बता सकते। फेज ई जो आपने बताया था नहीं, ना, फेज़ फेज ई। ई की कन्फर्मेशन क्या होती है? मुझे ये तो बताओ। मैंने आपसे वैसे क्वेश्चन किया है कि फेज ई को हम कैसे कंफर्म करें। एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने बताया था, उसके बाद कंफर्म होगा, वो हुँ, चीज़ तो मेरी समझ में आ गई थी। उसके हुँ, अलावा मतलब फेज ई को ना मार्क करने में थोड़ी सी होती है मुश्किल ऑन द चार्ट। बाकी तो सारा परफेक्ट चल रहा है, बहुत अच्छा, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। हुँ, जो आज सर जी आपने सिग्नल दिए, सिग्नल मतलब कह रहे हैं जो आज आपने चार्ट में शेयर किया था ना, तो उसमें आपकी एंट्री थी तकरीबन 33 पर। तो मतलब अभी बाकी आपने एंट्रीज तो पढ़ाई नहीं, ये क्वेश्चन भी फजूल है, लेकिन सुन लें, शायद की बात है इसमें कोई चीज़ निकलने वाली हो। मैंने एंट्री ली थी 36 पे और 41 पे एग्जिट हो गया था। तो हुँ। आपने जो एंट्री ली है, वो आपने एंट्री सर पूरी कैंडल के बीच में मतलब ले ली, ये नहीं समझ लगी आपने ना, आपने मतलब वो हाई समझ वॉल्यूम लग कैंडल। जाएगी, समझ लग जाया करेगी। अभी जब मैं पढ़ा दूँगा ना, तब
समझ लग जाया करेगी। पहला आपका क्वेश्चन है कि फेज ई का आपको पता नहीं लगता, तो वो जी देखें जी पहले, तो जो अभी पढ़ा है ना उसको सीखें। जी स्क्रीन शेयर होगी है? जी हो गया। अच्छा, अब क्लियर ट्रेंडिंग मार्केट हमें कहाँ पे नजर आ रही है? ये सामने ही नजर आ रही है। सामने ही नजर आ रही है। कुछ 10 को दिन आप हमें बाय या सेल का एक मैसेज कर दिया करें। अली हैदर आप कोर्स कर चुके हैं, 1.5 महीना गुजार चुके हैं, फिर भी वही बात कर दी आपने। और एक बात अरमगान, आप भी जो कर रहे थे ना कि सिग्नल आपने दिया था, सिग्नल वाला वो नाम नहीं लेना आपने इधर। सॉरी सिग्नल सॉरी गलत, मैं सिर्फ सिग्नल कंफर्मेशन कर रहा था, सिर्फ कंफर्म किया था कि मेरी सप्लाई एंड डिमांड ठीक थी। बिल्कुल वही एक्यूरेट निकली थी, जो आपने बनाई थी ना मेरी भी वही थी। तो बस वो देखिए ना, बता इतना आपका निकालना आ गया तो आगे इसके ऊपर आस्ता आस्ता, ये एकदम से नहीं, ये थोड़ा बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है ट्रेड लगाना। आप अपने पैसों को रिस्क पे लगा रहे होते हैं, ये कह देना आसान है कि बस ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये आपको आस्ता आस्ता आ जाएगा, आपने लगे रहना है, कंसिस्टेंटली लगे रहना है। ठीक है, जितना मैंने बताया, डायरेक्शन बता दिए, सीधा सीधा एरो लगा दिया कि भाई ऊपर है, ये रीजन भी बता दिया। अब इससे बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना, मतलब इसके आगे तो यही है कि मैं आपको कुछ भी ना बताऊं, सीधा कर दो, बाय कर लो सेल कर लो बस। ये तो फिर खुद करने का भी फायदा कोई नहीं था। सीधा सीधा आपको मैं कहता मुझे भाई $100 दिया करो, मैं आपको एक एक हफ्ते में सिग्नल दिया करूंगा, 5-5 डेली के जो है ना सिग्नल भेजूंगा आपको, तो वो पता चले हर रोज किसी के अकाउंट वॉश हो रहे हैं। और फिर आपको मैं कहता कि अपने अकाउंट भी मेरे ब्रोकर पे बनाओ, फिर जो आपके वॉश होते हैं उसमें से भी 50% मैं ले रहा होता, तो मेरा उधर ज्यादा फायदा था या इधर इधर फायदा है? मैं तो उधर मतलब लूट रहा होता लोगों को और हराम खा रहा होता। तो खैर, आप समझदार हैं जो समझने वाले हैं। इधर देखो, यही तो बात है सर जी। ये आपके पास है क्लियर ट्रेंडिंग मार्केट, यहाँ पे पहला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर ये दूसरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, तीसरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये आपके पास चौथा तो कोई नहीं हुआ। ये यहाँ पे हमारे पास चौथा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर कट ट्रेंडिंग मार्केट है। ये फेज ई है, इसको कहते हैं। अब इधर देखें, हमने एंट्री मॉडल फेज ई के अंदर अभी पढ़ना है खैर, लेकिन जहां तक हमारे पास फेज ई का रिलेशन कंसर्न है वो यही है कि इधर देखें, ये रेंज थी, ये वाला एक मेन एरिया था हमारा जिसका ब्रेकआउट हुआ। ये वाला मेन एरिया था जो देखें ना, ये नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये अब ये मेन सप्लाई एरिया था। प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, अब ये रेड कैंडल पूरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इसके ऊपर से हमने क्या करना है, नीचे वॉल्यूम बेस वही, इसका शायद पहले पता नहीं पड़ा है कि नहीं पड़ा, मैं देखता हूँ। ये हमने कोई एग्जांपल पहले तो नहीं ली थी, कौन सी डेट है ये, 19 नवंबर, पता नहीं लिया कि नहीं। खैर ये देखें, वही सारा कुछ है इधर भी। ये आपके पास एक डिमांड कैंडल है, इधर मार्क कर देता हूँ। पेज ई के अंदर जो एंट्रीज होती है ना, वो ट्रेंडिंग मार्केट होती है बेसिकली। उसमें आपने मोमेंटम को देखते हुए ट्रेंड को ज्वाइन करना होता है। ट्रेंड को ज्वाइन करने के लिए आपके पास ये एक लेवल है, लेवल के ऊपर मार्केट आती है। इसके अंदर क्या लगा है, ये नीचे देखें क्लाइमेटिक वॉल्यूम लगा है किस कैंडल में, ये पहली कैंडल के अंदर क्लाइमेटिक वॉल्यूम लगा है। अब अगली कैंडल आपके पास क्या है, रिएक्शन आया, उसमें कोई रिएक्शन नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, मीडियम रेंज कैंडल है, वॉल्यूम भी है। ठीक है, यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये एंट्री आप समझें कि 70% एक्यूरेसी वाली है, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन इवेंट है वो अग्रेसिव नहीं आया, और उसके बाद क्लाइमेटिक वॉल्यूम के बाद जो अगली कैंडल है वो वीक को तोड़ के नीचे क्लोज हुई है। अब मैं कह दूं, गई तो यहाँ से ऊपर हुई है, मैं कह दूं कि जी ये जो है ना बड़ा सेटअप है, ये ऐसे वैसे है, कुछ नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे क्लाइमेटिक वॉल्यूम लगा है उसकी वीक को तोड़ के अगली कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है। और फिर उसके बाद जो ये बाय की कैंडल है, ये भी लो वॉल्यूम है, यानी इस सेल की कैंडल में जो वॉल्यूम आया हुआ है ना, इसमें इससे लो वॉल्यूम है इधर। ठीक है, तो ये अगर ग्रीन कैंडल में हाई वॉल्यूम आ जाता ना, इनसे भी हाई वॉल्यूम आ जाता, या एटलीस्ट इनके बराबर आ जाता यहाँ तक, तो फिर हम इसको कह सकते थे कि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी वाला है, क्योंकि साइन ऑफ स्ट्रेंथ में नजर आ रहा है ना कि इधर बड़ी तगड़ी जो है ना सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है सारी। अब इधर सेल की कैंडल में हाई वॉल्यूम आने का मकसद है कि बाइंग एब्जॉर्ब हो रही है। समझ रहे हो कि कोई नहीं समझ रहा, किसी को हमको समझ आ रही है? और इसमें से जी भी जी अगर बिल्कुल। सीजन हो रही हो ना, तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, वहां पे जाके क्लैरिफिकेशन कर लेते होते हैं। और ये देखिए साइन ऑफ स्ट्रेंथ आई है, तो फिर उसको भी स्वीप किया मार्केट ने, देन अगेन इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे तो हमें मजीद क्लियर हो जाएगा। लेवल कौन सा है, 30 मिनट का है। 30 मिनट के लेवल के ऊपर जाके हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वॉल्यूम साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये तो यहीं पे इसने हमें कंफर्म कर दिया है। अगली फॉरन कैंडल जो है ना, साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल गई हमें। बट अब हमारे पास यहाँ पे लेवल कौन सा था, ये पूरा लेवल हमने निकाला हुआ था उसमें, लाइक 30 मिनट पे निकाला हुआ था। इसमें ये जो कॉज हुई है ना, वो ये मेन एरिया है जो हमारे पास, ये वाला। समझ रहे हो, कौन नहीं समझ रहे? इसको भी अगर रिफाइन करें ना, तो इस एरिया को पीछे को छोड़ दें, सिंपल एक कैंडल वाला जो कंसेप्ट पड़ा हुआ उसको भी अप्लाई कर लें, तो ये ऐसे होगा।
सही सही ठीक सही। है। और इधर से आप ये क्लाइमेटिक वॉल्यूम सपोर्ट के ऊपर देख लिया। आप एक नो सप्लाई देखो, नो सप्लाई कहाँ पे मिल रही है आपको? नो सप्लाई ये आ यही गई है। नो सप्लाई, ये नो सप्लाई है। इसके बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखनी है, वो आई कोई नहीं है, तो फिर वेट कर रहे हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ इसमें क्या लगी है? वीक लगी है। अब यही कैंडल अगर बुलिश क्लोज हो जाती तो यही साइन ऑफ स्ट्रेंथ होती है, यहीं से बाय कर रहे थे, बट ये नहीं हुई। अब इसमें ये है कि वॉल्यूम तो इसमें हाई है, अब इसकी विक ना तोड़े और साइन ऑफ स्ट्रेंथ दे दें हमें कहीं पे, इसकी विक तोड़े बगैर। तो यहाँ पे ये आई भी है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन स्टिल वॉल्यूम इसमें लो आवर की मॉर्निंग स्टार से पैटर्न है। विक तोड़े बगैर साइन ऑफ स्ट्रेंथ दे दिया तो कर सकते हैं बाय, लेकिन स्टिल वो जो है ना सेटअप एक्यूरेसी जिसकी कहते हैं वो कम होती है। अगर क्लाइमेटिक वॉल्यूम आ जाने के बाद एक दो कैंडल ऐसी बेतुकी सी बन जाए और फिर अगला जाके साइन ऑफ स्ट्रेंथ बने। मजीद छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन करके देख लेते हैं और क्या दिखता है। सर अगर विक तोड़ दे तो हमने मतलब उस चीज को छोड़ देना होता है, क्योंकि वो बिल्कुल। चेंज हो गया है। हाँ जी, वो क्लाइमेटिक वॉल्यूम यानी जो एफर्ट लगी थी उसका रिजल्ट जो आना था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उसके मुताबिक नहीं, वो कुछ चेंज होगा सिनेरियो वहाँ से। सही सही। 5 मिनट में तो बड़ा मजेदार है। वो कैसे कि ये मेरे पास एक चैनल वीकनेस कैंडल है, फॉरन से चैनल स्ट्रेंथ स्वीप करके क्लोज किया और ये मतलब एग्जैक्ट जो है ना बेहतरीन सेटअप बना हुआ है। ये वाला 5 मिनट के अंदर देख रहे हो, वो पूरी बेस बना के उसने डबल बॉटम जिसको कहते हैं ये वाला, ये हाँ और जी, ये स्वीप एंड अगेन फिर ये वाला जो स्ट्रेंथ वाली कैंडल है, यही तो हमने मेन जो चीज़ है देखनी होती है बाय करने के लिए, यही चाहिए होती है ना हमें। बिल्कुल। तो ये वो सारा कुछ बना हुआ है आपके सामने, ये करेक्टर चेंज है। मतलब यहाँ से अगर ये बेरिश थी छोटे टाइम फ्रेम में, ये करेक्टर चेंज हुआ। इधर से आप अपने पहले जो आपका वो बन रहा है आरबीएस एरिया, ये वाली कैंडल होगी ना, तो इधर से आप फिर देखें बाय। इधर आके फिर बाय कैसे देखना है, इधर भी देख लेते हैं क्या वो बना है जो हम पढ़ते हैं। बल्कि एंट्री मॉडल्स के बारे में तो बात करनी है, बाकी मजीद अभी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो वो बताएं क्या सवाल है, मैं इधर बता देता हूँ। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। अच्छा, शुएब तारिक ने हैंड रेज किया हुआ, स्टिल हैव यू एनीथिंग टू आस्क राइट नाउ? असद भाई बस ये एक ये क्वेश्चन था, ये जो आज की आपने मतलब कि जो एंट्री थी मैं फॉलो कर रहा था और मैं अक्सर में वेट कर रहा था फेक आउट का, लेकिन वो उसने किया ही नहीं और वहां से ऊपर चला गई, तो मेरी तो एंट्री मिस होगी। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि उसने ये फेक आउट नहीं किया था, तो इसके बारे में इसकी क्या प्रैक्टिकलिटी है कि जरूरी उसने नहीं है, फेक। वो पढ़ा दूंगा ना मैं आपको। देखो, एक एंट्री मिस हो गई है ना, अगर वो एंट्री मिस हो गई आपकी, मार्केट एक ही एंट्री तो नहीं देती दिन में, कई एंट्रियां बनती हैं। हम कौन सा कोई मतलब 1000 पिप निकालने के लिए बैठे हैं, 50-60 पिप निकालने के लिए बैठे हैं, तो उस तरह की 10 एंट्रियां बनती हैं एक दिन में, एक मिस हो गई अगली मिल जाएगी। तो ये जरूरी नहीं होता सही। कि आपकी मतलब हाथों से एक मूव निकल गया तो आप परेशान हो गए फौरन। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, इवन कुछ लोगों ने क्या किया होता है, बड़े समझदारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं, पहले बैठे वेट कर रहे होते हैं, एक एंट्री निकल गई ना, उनका सेटअप बन रहा था वो, लेकिन निकल गई, उन्होंने ट्रेड नहीं ली। तो अब क्या हुआ, वो जब पूरी उसने अपना ट्रेंड एक मतलब डिग्री तक डेवलप हो चुका है, उसमें प्रीलिमिनरी स्टॉप आने वाला है, अब क्या करना है यार, ये तो मेरी ट्रेड ही है, इसमें यहाँ तक जाना है जहाँ तक मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, और वहां से वो ट्रेड तक आके बैठ जाते हैं। और ट्रेड आपने चाहे 400 पिप्स का सेटअप बनाया हुआ है, वो आप उसमें से निकालने हैं, आपने 150 पिप्स 100 पिप्स निकालने हैं। अब वो 100 पिप्स चल चुकी है, आप सोचोगे यार सेटअप तो मेरा 400 पिप्स का है, ये चलो ये 100 निकल गया, 300 तो आएंगे, वहां से ट्रेड लगा देना, पता चलता है वहां से प्रीलिमिनरी स्टॉप लेके वापस नीचे घूम रही होती है, उधर रेंज स्टार्ट कर देती है, फिर पैनिक में आपको वो स्टॉप लॉस लगवाना पड़ता है। तो इसलिए मिस हो जाए तो छोड़ दो बस, ठीक है, दोबारा वेट कर लो। मेरी वो एक एंट्री थी, अब वो मैंने तो पूरा वो बनाया हुआ था जी यहाँ तक जाएगी, लेकिन मैं उसमें से वो अपने वो तकरीबन 600-700 लेके निकल गया। मैंने कहा बस ठीक है, मुझे ओके है, पता नहीं किधर था वो पता नहीं किधर है। तो खैर एक ही एंट्री होती है, एक दो मैक्सिमम कर लो बस, फिर अगर मार्केट से ज्यादा निचोड़ने की इसको कोशिश करोगे आपका अकाउंट खा जाएगी, फिर ये नहीं देखती। बिल्कुल सही है। ठीक है असद भाई यार, ये बस कंफ्यूजन थी, तो बस ठीक है, थैंक यू। वाहिद नज़ीर 2 काफ़ी हैं जी, ठीक है 2 काफ़ी, आप 2 कर लिया करो, बट एक में अगर 100 प्रॉफिट बनाया तो अगले में फिर उसमें से 50 रिस्क लो, बस इतना ही, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। रहमान बाबा बताएं जी क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा असद भाई, पहले तो मेरा भी यही क्वेश्चन था कि अभी जो भाई ने पूछा है कि हम भी इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि एक फेक ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि फेक ब्रेकआउट मिलेगा तो ही हमें ब्रेकआउट रियल की तरफ जाएंगे और कंफर्मेशन की तरफ जाएंगे। आपको एक चीज़ दिखाऊं यहीं पे मजे की, हाँ जी। वो देखिएगा, इधर गई, फेक ब्रेकआउट नहीं था ना नीचे को, इधर से फेक ब्रेकआउट नहीं दिया क्या? नहीं ये दिया सीधी था। गई है यहाँ तक, ट्रेंड स्टार्ट हुआ है नया? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। फेक ब्रेकआउट दिए बगैर यहीं से ये ऊपर भाग गई है और यहाँ से ये नीचे दोबारा आ गई है। अगर फेक ब्रेकआउट ने मारा होता नीचे से, इधर से स्वीप किया होता,
हाई वॉल्यूम मार के नीचे फिर निकली होती तो फिर आपको यहाँ पे ना खड़ी नजर आती, फिर ये इधर होती, और ये स्टिल बाइंग प्रेशर है इसमें, ये देख रहे हैं, ये बाइंग की निशानी है। सही। तो अगर ये जस्ट हमें ट्रैप करने के लिए गई है और अगेन नीचे आती है, तो हम किसी भी डिमांड से अगेन बाय कर सकते हैं, यानी कि अच्छा यार पता नहीं, वैसे ही अल्लाह की किस्मत अच्छी है। इधर मैंने एग्जिट किया था और वो इसके ऊपर, इस वीक के ऊपर ना वो नीचे आ गया, पता नहीं। अच्छा इधर आप कह रहे हैं डिमांड से बाय कर रहा यार, ये बड़ा कमाल का सेटअप था। देखो अल्लाह के बंदो, ये समझ आ रही है ना आपको, ये आपके पास रिसेंट सप्लाई, अगर इसको माने तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल, ये आपके पास रिसेंट सप्लाई है, ये आपके पास एक वैलिड जिसको कहते हैं ना अप साइड पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। और कैसे इधर तो 2 कैंडल क्लोज नहीं ना हुई, ये मैं दिखाता हूँ आपको, बल्कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे इसको, और बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। मान रहे हैं कि नहीं इसको बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर? यस नो कौन कौन कहता है? ये यहाँ पे आके, इस जगह पे आके, हाँ जी हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके मुताबिक आपके पास ये पूरी ग्रीन कैंडल जो है ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपका, ये वाली ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और इसमें भी मैंने आपको एक एक्विलिब्रियम वाला एरिया बताया होता है, याद है कि कोई नहीं? ये एक्विलिब्रियम का जो एरिया मैंने बताया था यारे दोस्तों, ऐसा नॉलेज यार लोग 10-10 हज़ार डॉलर दे के तरले कर रहे होते हैं सीखने के लिए। पाकिस्तान के अंदर आपको मिल गया है तो फिर भी देखो जो ये एक्विलिब्रियम का लेवल है, एग्जैक्टली मार्केट ने उसको टच किया और वो जो है ना ये जा वो जा। अभी सुना था इसके बारे में पहले? अच्छा वो अब रहमान आप क्या बता रहे थे? मैं असद भाई यही कह रहा था कि अगर मार्केट ने फेक आउट नहीं किया और डायरेक्ट जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी ऊपर गई है और अगेन नीचे आई है, तो हम किसी भी डिमांड से अगेन बाय कर सकते हैं, यानी कि हाँ जी, देखते हुए सिनेरियो को, जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना, आपके पास ये लेवल अब वैलिड हो गया। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ना करती, सिर्फ ऊपर जाके यहाँ से घुमा के नीचे आके, फिर नहीं करना था। अब ये लेवल आपके पास वैलिड था जब इसने ये काम किया, जब ये यहाँ से नीचे आई, इधर से आप बाय कर सकते थे इसको, ठीक है। फिर अब ये इसने कर किया ऊपर एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ से, ठीक है। अब ये वाला आपके पास एरिया वैलिड था, ये पूरी कैंडल, ठीक है। इसके नीचे अगर आ जाती है, इसको तोड़ देती है, फिर ये वाले लोज यहाँ पे इसको रोक नहीं पाएंगे, ये इसको मतलब नीचे आ जाएगी। यही मेन जो 3 कैंडल है ना डिमांड वाली रेड कैंडल है, यही इसके आगे रुकावट है। ये अगर तोड़ दे फिर नीचे है, समझ रहे हो? जी समझ गया। अच्छा, जो सेकंड मैंने आपके चार्ट में देखी असद भाई, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, वो ये कि आपने जो चीज हमें मार्क करके भेजी है ना, वो उसमें क्लाइमेक्स आपने जो मार्क किया है, अगर देखें तो उससे प्रीवियस भी एक हाई वॉल्यूम पड़े हुए हैं। तो फर्स्ट तो ये है। सेकंड थिंग ये कि क्लाइमेक्स से बढ़कर सुन लें, इसको सुन लें पहले, जी पहले इसको सुन लें। ये मैंने क्लाइमेक्स बोला था, और ये अब कह रहे हैं उससे बड़े वॉल्यूम पड़े हैं। देखें इससे पहले ये वॉल्यूम कितने थे, इनकी एवरेज निकालें तो आप कहें कि ये 50 नंबर का वॉल्यूम है। अब इसमें 50 ट्रांजैक्शन हैं इसमें, ये जो पीछे वॉल्यूम लग रहे हैं, इसमें आगे कितनी, इससे दुगना है ना ये वाला जो है, ये वाले जो वॉल्यूम है इससे कितने हैं, दुगने हैं। 100 कह लें, इसमें 100 ट्रांजैक्शन होगी यार, छोड़ो इसको, ऐसे तुक्के नहीं मारते। इसके ऊपर रख के मैं ये देखता हूँ कि ये वॉल्यूम कितने एवरेज निकालते हैं। तो ये टिक्स आपको नजर आ रहे हैं ऊपर 12.29 के, यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे, ये हाँ जी, इसमें 16 ना चले 12 की, मतलब कि चलो 13 की एवरेज निकाल लो। इसमें कितना वॉल्यूम लगा हुआ है, 30 का लगा हुआ है, 3 गुना लगा हुआ है। इधर देखो, इधर वॉल्यूम कितने लग रहे हैं, एवरेज 4500, उसमें 3 गुना था। अब इसमें देखो कितना है, 4500 से सीधा सीधा 10,000 चला गया, कितना तकरीबन 2.5 गुना लगा, डबल वॉल्यूम आ गया ना। इतनी मतलब स्लो एक्टिविटी थी, और यहाँ पे तो पहले से भी कितनी तेज एक्टिविटी चल रही है। अच्छा उसको, इसको भी छोड़ दो, साइड पे रखो। यहाँ पे क्लाइमैक्स तो लग गया, ये क्लाइमैक्स आ गया, रिएक्शन किधर है? क्लाइमैक्स तो है ही नहीं, ये क्लाइमेटिक जस्ट वॉल्यूम लगा है। क्लाइमैक्स इवेंट जो है इटसेल्फ इज कंफर्म्ड बाय रिएक्शन इवेंट एंड द सेकंड इट जो सेकंड और थर्ड इवेंट है। क्लाइमैक्स की जहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन आपको पढ़ाई थी ना, वो डेफिनेशन पढ़ाई थी, वो देखना। तो मैंने कहा था क्लाइमैक्स अकेले ऐसे ही नहीं कंफर्म हो जाता, क्लाइमैक्स को कंफर्म करने के लिए अगले 2 इवेंट जरूरी होते हैं। मजा आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, चीजें जी काम बिल्कुल करती समझ गया। अच्छा सेकेंडली, आप असद भाई इसी में चले, हम जो आपने क्लाइमेक्स को कंसीडर किया, उसके बाद रिएक्शन वॉल्यूम उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। तो वो रिएक्शन फर्क नहीं पड़ता ऐसे, ठीक है। वो रिएक्शन वॉल्यूम को तो हमारा ये है ना कि क्लाइमैक्स आ गया, अब
देखो रिएक्शन के अंदर वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, क्योंकि इधर से जो सेलिंग आ रही थी ना वो एब्जॉर्ब हो रही है, बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, इधर से सेलिंग आ रही थी, वो जितनी सेलिंग थी उस सारी सेलिंग को बायर ने जब एब्जॉर्ब किया तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम रिएक्शन के अंदर बढ़ा हुआ है, कैंडल की शेप देखनी है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट देखना है। अगर कैंडल बुलिश क्लोज हुई है बगैर ऊपर कोई मतलब खास किस्म की विक दिए हुए, तो हमारे लिए रिएक्शन इवेंट के अंदर ज्यादा वॉल्यूम आना बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमें शो कर रहा है कि भाई इधर से सेलिंग एब्जॉर्ब हुई है, अच्छा है हमारे लिए, जितनी सेलिंग थी वो सारी एब्जॉर्ब हो गई है। अ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड टुवर्ड्स अपसाइड नाउ, यू कैन से दैट। ओके कि नहीं है? जी कहाँ पे ठीक खा है। पी लें सर आराम से, बड़ा मजा आ रहा है यार खाने पीने का, मुझे भूख लगी थी, आप लोग हमें वो इतना गौर न किया करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्लास आएगी कि कोई ना, जी क्लास आएगी कोई ना, क्यों नहीं आई? असद भाई, आपको भी भूख लगती है? हाँ जी लगती है जी। नेक्स्ट मैंने ये पूछना था कि आपने अभी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की है, तो हाँ जी। आज का जो आपका चार्ट शेयरिंग था, हाँ जी। उसमें जो आपने 4H का चार्ट भेजा है, हाँ जी उसमें आपने 2 एरिया मार्क किए हुए हैं रेजिस्टेंस के। देख लेते हैं हम। आ जा भाई, किधर गया? हाँ जी, इधर कौन से थे? मुझे लगा आप रिपोर्ट हो जो इतना कुछ करते हैं एलॉन मस्क के, पता नहीं क्या होता है। अच्छा ये कौन सी एरिया निकाले थे मैंने 4 आवर में? ये जो एक बड़ी रेड कैंडल लगी हुई है उसकी विक ली हुई थी। अच्छा यहाँ पे यार ये 4 आवर कैसा बन गया, ये तो बेतुका सा इधर। अच्छा एरिया में निकाले हुए थे, ये वाला एक एरिया था, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। और इससे ऊपर जो विक्स लगी हुई है डाउन साइड पे, ये ये लेफ्ट, ये ग्रीन और रेड कैंडल जो पड़ी हुई है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को मैं यहाँ पर समझना चाहता हूँ, अगर ये भी पॉइंट ऑफ कोई इक्विलिब्रियम नहीं है है इधर, तो। खुद इधर कोई नहीं है 4 आवर में, कोई पॉइंट वाला कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलें यही बता दें कि ये विक्स को आपने कैसे मार्क किया और ये क्यों मार्क किया है। अगर ऊपर जाएगी तो पहले इसमें सप्लाई कहाँ से आएगी? ग्रीन कैंडल पहले कहाँ पे पड़ी? ये पड़ी है, तो पहले इधर से ही आनी है, फिर इसको तोड़ देगी, फिर ये आपके पास एक एरिया, अब इसको मतलब ये हमारे पास सप्लाई ऐसे बन रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल पूरी सप्लाई के तौर पे लेनी होती है। अब ये बड़ी कैंडल इतनी बड़ी तो हम वो ट्रेड के लिए अफोर्डेबल है ना हमारे लिए। देखें इतनी बड़ी कैंडल कितने पिप्स की रेंज दे रही है ये, मतलब 200 पिप्स की, 200 पिप्स का स्टॉप लॉस देंगे तो भाई अपना अकाउंट तो नहीं नोड़वाना। फिर इसमें क्या करते हैं, एक नीचे वाला एरिया रख लेते हैं ऐसे, और इसको फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर रिफाइन कर लेते हैं, और एक ये ऊपर वाली इसकी ये ले लेते हैं। अब ऊपर वाली इसकी जब ले रहा था मैं, तो ये विक लेते हुए जो है ना, मतलब वो खास मुझे वो नहीं हुआ कि मतलब इजी नहीं लग रहा ना, विक के ऐसे ऊपर कोई खास रुकावट नहीं इसके लग रही कि रेजिस्टेंस ये बन रही है, तो इसलिए मैंने इसको उठा के इधर कर दिया कि इसमें ये वाली जो रेड कैंडल है मेनली इसको मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ कि ये कैंडल मेरी सप्लाई की कैंडल है, और इसका मैंने इस तरह एक्सपैंड कर दिया सिंपल। समझ गए? कोई नहीं समझे? सही है, तो ये हायर टाइम फ्रेम में हम पहले इन चीजों को कंसीडर करें, ना हाँ कि जी। कैंडल को मार्क करके रख लें। बिल्कुल। चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था असद भाई, कि जैसे अब भी एक सिनेरियो चल रहा है और आज भी आपने किया है कि मार्केट क्लाइमेक्स की इतनी बड़ी कैंडल निकालती है कि उसमें से रिएक्शन भी बाहर नहीं जाता और ना ही कोई रेंज जाती है, उसी में ही फेक ब्रेकआउट होके आगे चली जाती है मार्केट। ना करो यार, ऐसा तो नहीं होता। इतनी बड़ी किधर है कैंडल, दिखाओ मुझे, कौन सा टाइम फ्रेम है? एक मिनट मैं भी देख लूं। ओके आई देखते हैं। थिंक कि अभी भी चल रही होगी, वे 15 मिनट की ले लें, 15 मिनट्स का चार्ट ले लें। ओके किधर है? ये वाली को कह अच्छा, रहे हैं? हाँ जी इसी को ले लें, लेकिन ये इतना वैलिड नहीं है क्योंकि कल यही चीज बन रही थी, मैंने सोचा उसकी स्क्रीनशॉट ले लूंगा लेकिन नहीं ले सका। लेकिन होता यही है समटाइम्स कि ये जैसे ये बेरिश कैंडल बनी हुई है इसी के अंदर रिएक्शन भी आ देख जाता लो है। इधर ले लेते हैं, ये वाली कैंडल कल बनी थी जो, इसको कह रहे हैं? नहीं, और पीछे करें। और कितना पीछे? आई थिंक ऐसे नहीं मिलेगी। चले मैं छोड़ें अगेन मैं इसको, क्वेश्चन देखकर फिर पूछूंगा। चलें सही है कोई नहीं बात। ओके, थैंक यू। आसिफ खलील बताएं जी हमारे क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। असद भाई 5 मिनट का चार्ट खोलिएगा जरा। बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन लेकर आए आज, आप बड़ा लेट आए। सर मैं सुन रहा था ना पहले इनके क्वेश्चन, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे थे। ये मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पास एक छोटी सी कैंडल बनी है, मतलब इसको कहते हैं कि डूजी टाइप या नीचे कहाँ पे है? 5 मिनट के आखिर पे, ये हमारी रेड कैंडल से पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये वाली जो ऊपर जी। और ये हमारी क्या ये नो डिमांड कैंडल है? इसको नो डिमांड कैंडल कह सकते हैं? इसके बाद साइन ऑफ वीकनेस, बिल्कुल कह सकते हैं, और ये साइन ऑफ वीकनेस भी है इसके बाद, कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। यहाँ से ट्रेड सेटअप है आपका प्रॉपर, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें जी सर। और कुछ? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हर मकान, ये समरान मलिक कह रहे हैं हाँ, कर लें सेल, देख लो, दिल करता है तो कर लो सेल। अगर आपका मेथड कह रहा है कि ये ऐसा आपको सेल का सेटअप लग रहा है तो करो सेल। कौन कहता है? ये वीक नहीं नजर आ रही है आपको नीचे इतना बड़ा क्लाइमेटिक ये जो वो लगा हुआ है, मतलब ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये नीचे से एफर्ट लगी है, उसका रिएक्शन आ रहा है, ये पूरा मतलब आप इधर से सेल ढूंढ रहे हो, ये बिग पिक्चर नहीं देख रहे, इसको नहीं देख रहे, इधर से देख के सेल ढूंढ रहे हो। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। दुआएं आपकी जो कभी दी नहीं आपने। देंगे सर, इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। चले अभी तो नहीं दे रहे, ठीक है बताएं आगे। सर ये मेरा क्वेश्चन ये था ना कि मुझे आज की एंट्री समझ नहीं आ रही थी ना, कि जब क्लाइमेक्स लगा उसके बाद रिएक्शन हुआ और हमारी जो एंट्री बन रही थी वो तो सेकेंडरी टेस्ट पे बननी चाहिए थी ना। हाँ जी। तो आपने जो एंट्री ली है वो ऊपर मींस रेजिस्टेंस के पास, और वो भी बाई की एंट्री ली है, और एंट्री जब आपने ली है तो 2 कैंडल्स बनी है और फिर मार्केट नीचे आ गई है। तो सर ये एक्सप्लेन कर दें कि रेजिस्टेंस पे हमने मींस बाई की एंट्री क्यों ढूंढी है। शायद आप ना बहुत प्यारा बोलते हैं। देखें बात ये है कि हमने अभी ना एंट्री मॉडल्स पढ़े नहीं हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स नन ऑफ आवर कंसर्न्स। देन विल स्टडी अबाउट एंट्री मॉडल्स, देन यू हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन। अभी आप छोड़ दें, और अली हैदर आप प्रॉफिट बना के भी दुआएं देंगे बस। अच्छा ठीक है, मैं फिर लिंक शेयर करता हूँ क्लास का, तो स्टडी करते हैं, क्या ख्याल है? चलें ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम, आ जाए। हेलो, हाय मेरे तमीज कर लो, तमीज। साद भाई यार सादिक भाई रिकॉर्डिंग की है आपने? मैंने सोचा आज कोई हमारी कोई बहन भी क्वेश्चन करने के लिए आ गई। मैंने भी यही लगा, मैं थे यार उसने रिकॉर्डिंग